नमस्कार मित्रों। सबसे आज हम बात करेंगे लगन चंद्रमा होता है तो देखिए, ये जो हम फल बता रहे हैं ये किसी राशि आधारित नहीं बता रहे हैं। ये हम जब लगन में चंद्रमा होगा तो उसके सामान्य फल क्या होंगे, इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा कि ग्रह किस तरीके से काम करते हैं और जो कुंडली है उसको एक प्रारंभिक तौर पे किस तरीके से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्र एक सौम्य ग्रह है और चंद्रमा का मुख्य बल है पक्ष बल। पक्ष बल को कैसे देखते हैं, तो जब चंद्रमा सूर्य के पास होता है तब चंद्रमा निर्बल होता है, और जब चंद्रमा सूर्य से दूर होता है तो चंद्रमा बली होता है। और चंद्रमा के बली होने के लिए हमें ये देख सकते हैं कि सूर्य से कम 4-5 दूर हो तो चंद्रमा बली होता है। जब चंद्रमा निर्बल होता है तब उसे फलदीपिका और अन्य ग्रंथों में भी पापी कहा गया है, और जब चंद्रमा बली होता है तो उसे शुभ कहा जाता है। चंद्रमा जब पूर्णिमा का होता है तब उसको सबसे ज़्यादा बल प्राप्त होता है और चंद्रमा बली माना जाता है और शुभ माना जाता है। चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त करता है। चौथे भाव को सुखबल भी कहा जाता है और उसी आधार पे हमें विश्लेषण करना चाहिए। अब हम यहाँ बात करेंगे चंद्रमा के लगन में होने के साधारण फलों के बारे में। तो देखिए, जब चंद्रमा लगन में होता है तब जातक मूडी होता है तथा भावनात्मक होता है, पर यह हमेशा नहीं होता। इसमें चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार उसके परिणाम बदल भी जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जब चंद्रमा मकर राशि में होगा तो जातक ज़्यादा मूडी नहीं होगा और अपने मूड पर कंट्रोल भी कर लेगा, क्योंकि जो मकर राशि है वो शनि की राशि है। शनि की राशि होने का अर्थ ये है कि वह एक मैच्योर राशि है और एक मंद ग्रह की राशि है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि चंद्रमा वहाँ पे पूरी तरीके से मूडी होगा और मूड स्विंग करता रहेगा, हमेशा परेशानी में रहेगा, उसको हम नहीं कहेंगे। लगन में चंद्रमा होने पर जातक अपने वातावरण के अनुरूप संवेदनशील तथा सहज होता है। जातक के लिए दूसरों की राय बहुत मायने रखती है और जातक दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करता है। जब भी जातक किसी वजह से परेशान होता है तो जातक के लिए कई अपने मन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। और एक बात और बड़ी विशेष महत्वपूर्ण है कि जातक के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा भी होगा, जो लोग काफ़ी खाने के शौकीन होते हैं, चाट पकौड़ी खा के अपने को बड़ा सुखी महसूस करते हैं, उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा बली होता है। ये देखा गया कि स्वाद के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इवन यहाँ तक देखा गया है कि चंद्रमा वाले जब ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो अच्छा खाकर ही अपने मन को खुश कर लेते हैं, और खाना उनके लिए आनंद का एक विशेष माध्यम है। जब चंद्रमा लगन में होता है तो जातक की भावनाओं का उतार चढ़ाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि चंद्रमा चर, स्थिर या द्विस्वभाव कौन सी राशियों में है। यदि चर राशियों में होगा तो उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, बनिस्पत स्थिर राशियों के। द्विस्वभाव राशियों में ये मध्यम हो जाएगा। लगन में चंद्रमा होने पर जातक भावनाओं के सहारे चलेगा। बनिस्पत विचारों के अर्थात दिमाग की बजाय मन उसका हावी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी है। आपके साथ ऐसा भी होता है कि व्यवहारिक भावनात्मक व्यवहार की वजह से लोग आपसे बचते हैं और उनकी राय आपके साथ मेल नहीं खाती तो लोग आपको भावनात्मक रूप से बीमार भी समझने लगते हैं। लोगों को ये लगता है यार ये इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि जरा सी बात पे इतना बुरा मान जाता है और जरा सी बात पे ऐसे कूदने लगेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपके चंद्रमा लगन में होने पर जातक काफ़ी निराशा भी महसूस कर सकता है, पर यदि उसको सूर्य या मंगल जैसे ऊर्जावान ग्रह देख लें और जातक चंद्रमा वहाँ पे अग्नि तत्व राशियों में हो तब भी जातक का मन जो है वो थोड़ा सा ऊर्जावान रहता है। जातक अगर चंद्रमा जल तत्व राशियों में है तो जल तो वैसे भी भावनात्मक होता है, जिस चीज़ में डालो उसी का रूप धारण कर लेता है, तो चंद्रमा वहाँ पे और ज़्यादा ही भावनात्मक हो जाता है। जातक का व्यवहार चंद्रमा की गति के अनुसार बदलता रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा रोज अपना साइज बदलता है
और चंद्रमा की गति भी सबसे तेज है, इसलिए जातक के मन पर हमेशा बदलाव हावी रहेगा तथा उसके विचार तथा निर्णय बदलते रहेंगे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी कर रहे हैं जिसके लगन में चंद्रमा है, तो आपको थोड़ा सावधान होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जातक की राय ही समय के साथ बदलती रहे, इसलिए आपको वो ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों के लगन में चंद्रमा होता है उनमें थोड़े स्त्री तत्व भी होते हैं, अर्थात जातक में सौम्यता तथा संवेदनशीलता जरूर होगी। एक विशेष बात यह है, चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए जब चंद्रमा लगन में होता है तब जातक पर अपनी माँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि जातक के व्यक्तित्व पर अपनी माँ की छाप होती है, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका डील डॉल ही उनकी माँ के अनुरूप होता है। आपने बहुत बार देखा भी होगा, लोग कहते हैं कि ये तो अपनी माँ पे गया है। तो ये भी एक चीज़ चंद्रमा के लगन में होने पे अक्सर देखी गई है। अब एक और नई बात कि जातक के लिए उसके संबंध और उन संबंधों का आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा जातक दूसरों को हमेशा खुश करने की कोशिश करेगा। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो लोग दूसरों को गिफ्ट के रूप में फूल देते हैं, उनके लगन में या लग्नेश के साथ चंद्रमा का संबंध होता है, क्योंकि जातक अपनी भावनाओं को बहुत ही आकर्षित रूप से महसूस करवाना चाहता है और बताना चाहता है कि मेरी भावनाएं किस तरह की हैं। जिनके लगन में चंद्रमा हो, ऐसे लोग अकेला रहना बिल्कुल भी महसूस पसंद नहीं करते। उनको दूसरों पर निर्भर रहने की आदत होती है। इन्हें अपनी बातें और अपनी भावनाएं बताने के लिए कोई ना कोई चाहिए। आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा दूसरों को फ़ोन करेंगे, बातें करेंगे, अपने मन की बातें बताएंगे, इसके बगैर उनसे रहा नहीं जाता। इन लोगों के भी लगन में चंद्रमा होने की संभावना काफ़ी रहती है, या इनका लग्नेश ही चंद्रमा हो जाए, या इनके लग्नेश को चंद्रमा देख ले, तो ये सारी स्थितियां बनती हैं। यदि चंद्रमा लगन में पीड़ित हो तो जातक गलत विचारों की तरफ भी जा सकता है। पीड़ित होगा, जैसे शनि, राहु, केतु से उनका संबंध बन जाए, तो क्योंकि जातक भावनात्मक है तो वो गलत विचारों वाले लोगों की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और ऐसे लोग जल्दी इनके झांसे में, उलझान में फंस भी जाते हैं। एक और बात जो बड़ी विशेष है कि चंद्रमा शिशुत्व का कारक है। यदि चंद्रमा पीड़ित होता है तो या तो जातक बचपन में बीमार होता है या उसका बचपन खराब बीतता है। एक ज्योतिष के अंदर एक योग होता है, बालारिष्ट योग, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जातक की उम्र को खतरा भी होता है या जातक काफ़ी बीमार रह सकता है। वो बालारिष्ट योग जो है वो चंद्रमा से ही बनता है। यदि चंद्रमा किसी के जन्म समय पीड़ित हो तो बालारिष्ट योग उस पर लग सकता है। ऐसे केस हमने कई देखे भी हैं और हमने उसका अंदाज़ा भी लगाया है। साधारण तौर पे चंद्रमा जब लगन में होता है तो जातक सुंदर होता है, गोरा भी होता है, लेकिन थोड़ा सा मोटा हो सकता है। मतलब ये है कि उसका शरीर जो है वो पतला नहीं दिखाई देगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि थोड़ा स्थूल शरीर है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल का कारक है, तो जल जो है वो फैलता है, तो इसलिए शरीर में फैलाव आता है। और ऐसे जातकों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। ये जितनी बातें हमने बताई हैं अपने अल्प अनुभव के अनुसार बताई हैं। वैसे ये बातें ज्योतिष के ग्रंथों में भी बताई गई हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा इनका मिलता है, लेकिन अनुभव के आधार पे बातों का, शब्दों का निर्धारण करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये था हमारा चंद्रमा लगन में होने का आकलन। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा और आपका इससे कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके ज्ञान का वर्धन हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।